माननीय महोदय श्री और यहाँ उपस्थित सारे लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ पंड्या हस्ती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर में स्थित आर्य कन्या गुरुकुल गुजराती माध्यम कक्षा 9 में पढ़ती छात्रा हूँ। आज आप सबको गांधी जी के विचार की प्रस्तुतता के बारे में अपने थोड़े विचार प्रस्तुत करूंगी। गांधी जी, वैसे तो इनके लिए कई विशेषणों के प्रयोग किए जाते हैं। कोई उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ कहता है तो कोई संत कहता है, कोई उन्हें क्रांतिकारी कहता है तो कोई सुधारक भी कहता है। लेकिन इन सब शब्दों में से गांधी जी के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देने वाला अगर कोई शब्द है तो वो है धर्म पुरुष। एक धार्मिक व्यक्ति होने की वजह से उन्होंने जो भी कार्य अपने हाथों में लिया उसे अपनी धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया। उनकी सारी गतिविधियां, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या फिर शैक्षणिक, उसमें धर्म नाभि की भांति धबकता रहा। सेवा ही मेरा धर्म है। एक बार एक मिशनरी गांधी जी से मिलने के लिए सेवाग्राम गया। उसने गांधी जी से पूछा, श्रीमान गांधी जी, आप किस धर्म का पालन करते हैं और भविष्य में भारत किस धर्म को अपनाएगा? पास के कमरे में 2 मरीज थे। उसके सामने गांधी जी ने इशारा करते हुए कहा, सेवा ही मेरा धर्म है और भविष्य की चिंता मुझे नहीं है। ऐसा ही कुछ प्रश्न गांधी जी के अंतिम दिनों में एक दूसरे मिशनरी ने उनसे पूछा। उसके उत्तर में गांधी जी ने कहा कि आपको मेरा जीवन देखना चाहिए। मैं किस तरह खाना खाता हूँ, किस तरह बैठता हूँ, किस तरह बोलता हूँ या फिर किस तरह व्यवहार करता हूँ, इन सब का योग ही मेरा धर्म है। सन 1934 में गांधी जी को दूसरी हरिजन यात्रा के दौरान मद्रास जाना पड़ा था। वहाँ यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नामक एक ईसाई संगठन में गांधी जी को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। गांधी जी वहाँ गए। उनके प्रमुख ने उनके स्वागत प्रवचन में कहा, गांधी जी, हम आपके धार्मिक विचारों से बड़े प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें अपना एक धार्मिक व्याख्यान दें। गांधी जी ने अपने व्याख्यान की शुरुआत में कहा कि मुझे याद नहीं कि मैंने सिर्फ एक धार्मिक व्याख्यान दिया हो, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ, उसमें धार्मिकता नहीं तो और क्या है? इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं। धर्म के अभाव में या काम के अभाव में जी रहे लोगों को आजीविका प्रदान करना, उसमें धर्म है या राजनीति, ये आपको तय करना है। मुझे तो ये दोनों समान ही लगते हैं। धर्म के नाम पर भाई अपने ही भाई का सिर काट देता है। उसे रोकना और बताना कि सच्चा धर्म उसके सामने है, उसमें धर्म है या राजनीति, ये आपको तय करना है। गांधी जी के धर्म संबंधित इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने हमेशा धर्म परिवर्तन का विरोध किया है। उनका यह दृढ़ मत था कि आज की गतिविधियां एक और अविभाज्य हैं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक और सर्वधर्मों में विभाजित करना नामुमकिन है। गांधी जी की धर्म दृष्टिकोण यानी कि इसी धर्म व्यापक के बारे में आपको मैं 3 बातें बताना चाहूँगी, जो है सर्वधर्म निष्ठा, सर्वधर्म संभाव और सर्वधर्म सुधारणा। शुरुआत करते हैं सर्वधर्म निष्ठा, जिसका मतलब होता है अपने धर्म पर अटूट विश्वास रखना। ऐसा लगता है कि इस भावना का बीजारोपण गांधी जी में उनके बचपन से ही हो गया था। तभी तो जब उनके मुसलमान और ईसाई मित्रों ने गांधी जी से अपना धर्म अपनाने को कहा तो गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि जब तक मुझे अपने धर्म का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मैं किसी और धर्म में शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं हूँ। बाद में प्रमुख धर्मों के सावधानी पूर्वक अध्ययन और श्रीमद् राजचंद्र के निकट संपर्क और पत्राचारों से गांधी जी का सर्वधर्म में विश्वास बैठ गया और उन्हें यह विश्वास बैठ गया कि सारे धर्म अच्छे और सच्चे हैं। बाद में उन्होंने ये कह दिया कि सारे धर्म एक हैं,
सारे धर्मों का लक्ष्य तो एक ही है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके मार्ग अलग अलग हैं। उनका सिद्धांत तो सिर्फ एक ही है। इसीलिए तो वो कहते थे कि ईश्वर के घर जाने पर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई हैं। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, लेकिन ईश्वर आपसे कहेगा कि आपने अपने जीवन में किस तरह से कार्य किए हैं। दूसरी है सर्वधर्म समभाव। तो चलिए अब मैं आपको सर्वधर्म समभाव के बारे में बताती हूँ, जिसके संस्कार गांधी जी को अपने ही पारिवारिक वातावरण से प्राप्त हो गए थे। गांधी जी के घर धर्म भिक्षुकों के अलावा उनके पिता के मुसलमान और ईसाई मित्र भी आते थे, जो हमेशा अपने संस्कारों, आदर्शों और मान्यताओं की बात करते थे, जिसे गांधी जी बड़ी सावधानी पूर्वक सुनते थे। उनकी माता धर्म संप्रदाय से थी, इसीलिए वो गांधी जी संप्रदायों और ऋषियों के उदार घरेलू माहौल में बड़े हुए हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि इन सब का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि मुझ में सिर्फ एक ही नहीं, अनेक भावनाओं की धर्म भावना सिर्फ एक समान ही पैदा हुई है। अब मैं आपको गांधी जी की तीसरी विशेषता और आखिरी विशेषता सर्वधर्म समाधान के बारे में सुनाना चाहूंगी। गांधी जी का मानना था कि हिंदू धर्म की अस्पृश्यता है स्त्रियों की अपमानजनक स्थिति। वैदिक और उपनिषद काल में स्त्रियों को बड़ा दर्जा दिया जाता था, लेकिन मनुस्मृति युग में स्त्रियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। न स्त्री स्वतंत्रायम अहर्ति न योकम नरकस्य द्वारम, जैसे कई स्त्रियों की निंदा करने वाले वाक्यांश लिखे गए, जिस पर स्त्रियों की गरिमाओं पर कितना ज़्यादा बुरा असर किया है वह उसकी हम संकल्पना भी नहीं कर सकते। स्त्री दासी है, स्त्री अबला है, जैसे कितने सारे वाक्यांश फैलाए गए। गांधी जी ने स्त्री आंदोलन को अपने स्वतंत्रता के आंदोलन से छोड़कर स्त्रियों में जागरूकता फैलाने का कार्य ऐसा किया है कि स्त्रियों ने अपना घूंघट छोड़कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया है। और आज भी हम देख सकते हैं उसकी असर, कहाँ स्त्रियां पहुंच गई हैं। ऐसे गांधी जी ने हिंदू धर्म को बिना छोड़े अपने पुरुषार्थ को अपनाया और दूषणों को दूर किया। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरी पाठशाला के स्थापक राजरत्न श्रेष्ठी नानजी दास कालिदास मेहता ने एक ऐसे धर्म पुरुष के जन्म स्थान को बनाया है जो आज भी कीर्ति मंदिर नाम पर एक तीर्थ स्थान बन गया है। गांधी जी जैसे धर्म पुरुष को आखिर में सत सत वंदन। धन्यवाद।